यूरिक एसिड की समस्या क्यों हो जाती है? क्या इसका कोई इलाज है या हमारे खाने पीने के तरीके से इस पर असर पड़ता है? यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या है जो आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रही है और इसी को हम गाउट या गठिया रोग कहते हैं। तो ये हमारे शरीर में क्यों हो जाती है और इसका लेवल कैसे बढ़ जाता है? फ्रेंड्स, हमारे शरीर में यूरिक एसिड का एक निश्चित लेवल होता है और जब ये इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये गठिया के रूप में या गाउट के रूप में हमें ये परेशान करने लगता है और हमारे जॉइंट में जाकर के ये बैठ जाता है, क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है और हमें दर्द देने लगता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है हमारी लाइफ में हम कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि इस समस्या को बढ़ा देती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूरिक एसिड से कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं। यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको कई सारी खतरनाक रोग हो सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको कैंसर हो सकता है, गठिया हो सकता है, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की, तो महिलाओं में ये नॉर्मल रेंज होती है 1.5 से लेकर 6.0 mg तक और अधिक होने पर 6.0 से अधिक होने पर इसे ज़्यादा जाना जाता है। अगर 1.5 है तो इसे कम यूरिक एसिड कहा जाता है। इसी तरीके से पुरुषों में इसका नॉर्मल लेवल 2.5 से लेकर 7.0 होता है। इससे ऊपर होने पर इसे अधिक यूरिक एसिड और इससे कम होने पर कम यूरिक एसिड कहते हैं। तो अब हम जानते हैं यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है। फ्रेंड, जैसे ही हम कुछ खाते पीते हैं तो कुछ हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है और इन्हीं को मात्रा अधिक होने पर हमारा शरीर यानी कि किडनी इन टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाता, तो ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होने पर वो क्रिस्टल के रूप में हमारे जॉइंट में बैठ जाता है और फिर इन्हीं जॉइंट पर हमें सूजन, दर्द महसूस होता है और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होने पर हमें इन सभी जॉइंट पर दर्द महसूस होने लगता है। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो इससे और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। यूरिक एसिड बनना हमारे शरीर में नॉर्मल प्रोसेस होती है, लेकिन इसका एक लेवल निश्चित होता है। लेकिन जब इसका लेवल बढ़ जाता है तब हमें यूरिक एसिड से प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे हम गठिया या गाउट के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्यूरिन वाली होती हैं और किन लोगों को ये यूरिक एसिड बनने की समस्या होती है। फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें प्यूरिन अधिक मात्रा में पाया जाता है और इनका सेवन जो लोग करते हैं उनमें यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कुछ नॉन वेज होते हैं, कुछ सार्डिन मछली जो होती है। इसके अलावा आपका यूरिक एसिड रेड मीट, सी फूड, दाल, राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, भिंडी, अरवी और चावल जैसी चीज़ें खाने पर भी आपका यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अपनी डाइट से हटा देना है, क्योंकि ये आपकी यूरिक एसिड की जो समस्या है उसको बढ़ा देती हैं और ये आपको प्रॉब्लम देती हैं। इसके अलावा अगर आप घरेलू तौर पर यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको बेकिंग सोडे का यूज़ कर सकते हैं जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाइए। अखरोट खा सकते हैं 2 से 3 रोज़ाना आपको लेना है। हाई फाइबर वाला फूड जैसे कि ओटमील, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस, ये सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं अजवाइन का पानी। इसको आप रोज़ाना यूज़ करेंगे तो ये भी आपकी यूरिक एसिड को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। विटामिन सी जो होता है आपके यूरिक एसिड को अवशोषित कर लेता है और जब आप टॉयलेट जाते हैं तो उसके थ्रू यूरिक एसिड आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये एक तरीके से डिटॉक्स करता है आपके ब्लड को और यूरिक एसिड की मात्रा को कम करता है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।